और दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अभ्यास 1 का ए। अभ्यास 1 का ए में सवाल नंबर दूसरे तक। आज हम जो है उसी के आगे से पढ़ेंगे। ये रहा प्रश्नावली 1 का ए और इसका पहला और दूसरा ये हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब आज हम चलेंगे प्रश्न नंबर तीसरे पे कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये भी तो पिछले जैसे ही है, इसमें भी एचसीएफ एलसीएम निकालना था। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो निकाल सकते हैं, बाकी हम इसे बताएंगे तो है ही। चलते हैं तीसरे नंबर पे। क्या दिया? 12, 15, 21 और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2025 में पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों 12, 15, 21 इसको हम हल करते हैं। तीसरे का पहला क्या दिया है? 12, 15, 21 एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक, तो हमें क्या करना है? 12 का भी गुणनखंड करना है, 15 का भी करना है, 21 का करना है। इस सबको हमें गुणनखंड साइड में इधर कर लेना है। 12 का, 15 का और 21 का। करते हैं। 2 से कटेगा 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काट देंगे 3 1 कम 3। ठीक, अब जो है इसका करते हैं तो 3 पचे 15, 5 1 कम 5 और इसे काट देते हैं 3 सते 21, फिर 7 1 9 7। ठीक, अब इन्हीं को हमें यहाँ पर लिख लेना है। 12 का है, फिर 15 का है, 21 का है। 12 में क्या आया है? 1 आया है, 2 आया है, 2 3, इसी को लिखना 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इधर इसमें भी 1 गुणे 3 गुणे 5, फिर इसमें 1 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मासा, मासा जो सभी में हो। सभी मतलब देखो एक एक तीनों में है तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 देखना है, यहाँ है, इस वाले में है, नहीं है, इसमें भी नहीं, ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 2 नहीं लिखना है। फिर दूसरे 2 को, फिर 2 नहीं मिल रहा है, फिर 3 देखते हैं तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है तो इसका मतलब 3 होगा। अब फिर इसके बाद 5 इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, सिंगल सिंगल है, जो तीनों में मिलेंगे उन्हीं को लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक, अब इसका गुणा कर देते हैं, 3 एक 9 3, एचसीएफ हमारा जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम एलसीएम अब देखना होता है जो सबसे ज़्यादा बार हो उसी में। ठीक है, जिस वाले में, जैसे एक सब में एक ही बार है तो 1 लिखना ही है। 2 देखना है, 2 बार है यहाँ तो 2 बार लिखना है। फिर 3 देखना है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, सब में एक का 1 बार है। ठीक, फिर 5 देखना है, यहाँ 1 बार है, फिर 7। तो ये इसका हमारा एलसीएम। अब इसका हमें क्या करना है? गुणा कर लेना है। ठीक, गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 3, 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 से गुणा करें 6 सत्ते 42, तो ये जो हो जाएगा 420। ये इसका एलसीएम हो गया। बस एचसीएफ और एलसीएम निकालना था।
पहला नंबर हो गया हमारा तीसरे का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तीसरे का दूसरा नंबर, दूसरा दिया 17, 23, 29। 17, 23, 29। फिर इन सब का हमें गुणनखंड तोड़ना है। 17 का 21, 23 है, 23 का फिर 29 का, सबका तोड़ लेना है। ठीक है, 17 हमारी अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगा, 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से कटेगा, और 29 अभाज्य संख्या है तो 29 से कटेगी। सभी अभाज्य संख्याएं ही थी। ठीक, लिख लेंगे 17, 23, 29। अब हम 17 में क्या आया है, 1 गुणे 17। 23 वाले में आया है 1 गुणे 23। 29 वाले में आया है 1 गुणे 29। अब हमें क्या निकालना है, HCF। ठीक, HCF एक, बस एक तो मिल रहा है और कुछ तो मिल ही नहीं रहा, तो इसका HCF केवल कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, और LCM जब निकालेंगे, LCM तीनों में एक तो है ही, तो 17 नहीं मिल रहा है, 17, 23, 29। अब इन सबको क्या करना है, गुणा कर लेना है। गुणा करने पर जितना आ जाएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। 17, 23 में 17 का गुणा कर लेते हैं तो 17 × 51, 5, 34, 5, 39। ठीक, अब इस पे हमें कितने का करना है, 29 का। 9, 9 9 81, 8, 9 3 27, 8 35, 2 2 9 18 की 8, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 1 11। तो कितना आया, 11,339। यहाँ लिख देना है 11,339। 8, 9, 25। ये हमारा इसका तीसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर है। इसी प्रकार इसका भी क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। 8 का, 9 का, फिर 25 का। तोड़ लेते हैं, 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, इधर ये कटेगा 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3, और ये कटेगा 5 पचा 25, फिर 5 एकम 5। सबको लिख लेना है। 8, 9, 25। 8 का 1 गुणे 2 गुणे 2, फिर 9 का है 1 गुणे 3 गुणे 3, फिर यह 1 गुणे 5 गुणे 5। HCF तीनों में क्या है, एक मिल रहा है। फिर तीनों में जो मिल रहा है उसी को लिखना है, तो तीनों में अब कुछ नहीं, केवल एक मिल रहा है, इसका HCF एक आएगा। ठीक, अब हमें LCM निकालना है। LCM जो तीनों मिल रहा है पहले उसे लिखो, फिर 2 3 बार है तो 2 3 बार लिखना पड़ेगा, फिर 3 2 बार है, 3 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 5 2 बार। अब गुणा कर लेते हैं बस। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72, 72 पंचे 360, और 360 में जब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1800।
36 पंचे 180, ठीक है। ये इसका एलसीएम। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर तीसरा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया, यदि नहीं आया तब भी बताइए। वीडियो यदि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर अगले पे। ठीक, सवाल नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला हमारा तीसरा हो चुका है। चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा क्या कहा है, यदि HCF 306 और 657 का 9, ठीक है, मतलब 306 और 657 का HCF 9 है तो इसका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों, इसको भी हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 है। ठीक है, तो हमें इसी का LCM ज्ञात करना है, LCM इसी संख्या का। तो देखो इसमें सूत्र होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक, दो संख्याएं, जो दो संख्या दी हैं इन्हीं दो संख्या, तो इसमें 306 गुणे 657, गुणनफल का मतलब गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, HCF दिया है 9 और LCM हमें नहीं पता है, तो LCM के स्थान पे LCM रख लेते हैं। ठीक, अब ये गुणे 9 है, इधर आ जाएगा बटे 9, 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 7 63, 2 9 3 27। ठीक, अब इधर क्या बचा, 306 और 73 का गुणा करके तब जाके ये LCM। ठीक, अब 306 में 73 का गुणा कर लेना है, 306 में 73 का गुणा, 6 3 18, 3 3 का 9 7 6 42, 7 3 21, 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2, तो 22 कितना हो जाएगा, 22,338। गुणा आप लोग एक बार कर लीजिएगा, सब लोग में इतना ही आ रहा है LCM। तो यहाँ LCM बराबर कितना आ गया, 22,338। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
अगला प्रश्न है हमारा HCF 225। प्रश्न नंबर चौथा हो चुका है। अब हम चल रहे हैं पाँचवें पे। HCF 225 और 60 का दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात करना है। और जो छठवां नंबर है वो अभी जो चौथा नंबर हल किए हैं पूरा सेम टू सेम इसके जैसा है। चलते हैं इसको हल करते हैं। सवाल नंबर पाँचवा। पाँचवा में दिया गया है HCF पाँचवें में है 225 225 और दिया है 60। इसका HCF 225 गुणे 5 225 गुणे 5 माइनस का 10x। ये HCF दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं आता कितना है। ठीक, 225 और 60। इसका मतलब हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। 225 का और 60 का 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 1 9 5, 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5, 5 1 9 5। अब इसको लिख लेते हैं 1 गुणे 3 3 5 5, 3 3 5 5, फिर 1 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5। अब यहाँ से HCF दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, फिर दोनों में 3 मिल रहा है, फिर दोनों में 5 मिल रहा है। जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखना है। 3 5 15। अब देखो ये हमें इसका HCF दिया गया है इतना और HCF निकला है इसका ये। HCF है तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे HCF 225 कामा 60 बराबर दिया है 225 गुणते 5 माइनस 10। यह इसका HCF कितना निकला है 15, तो इसके स्थान पे 15 धर लेंगे और ये 225 इसमें गुणा कर लेते हैं। 5 5 25, 5 दूने 10 2 12, 5 दूने 10 1 11। और फिर क्या दिया है माइनस का 10x प्लस इधर आ जाएगा माइनस का 10x इधर घटा देंगे। 25 में से 15 जाएगा
तो 10 बचेगा तो 1110 माइनस का 10 एक्स माइनस माइनस प्लस, ये गुणे है इधर आ जाएगा बटे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 111, यक्स का ही मान हमें निकालना था। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6वां पे। प्रश्न नंबर 6वां हमारा क्या कहा है, यदि HCF 120 और 25 का 15 है तो LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, 6वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि HCF 120 और 225 का 15 है तो LCM ज्ञात कीजिए इसी संख्या। ठीक, तो ये सवाल नंबर पूरा चौथे की तरह है। चौथा नंबर सवाल अभी हम जो पढ़ाए हैं पूरा सेम टू सेम उसी की तरह। क्या कहा है, HCF 120 225 बराबर 15, तो LCM निकालना है। इन्हीं दो संख्याओं का LCM निकालना है। अभी हम जो सूत्र लगाए थे वही सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल लिखें या लिखें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर होता है HCF गुणे LCM। पहली संख्या इसमें है 120, दूसरी संख्या है 225, HCF कितना दिया गया है 15, LCM नहीं पता है तो LCM को LCM लिख लेना है। अभी गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, ये LCM कट जाएगा, 15 कम 15, 15 15 225। ठीक, अब इधर इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो 120 गुणते 15 बराबर LCM, गुणा कर लेंगे 0 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, तो LCM कितना आ गया 1800। बस दोस्तों यही इसका आंसर हो गया। ठीक, दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये